तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है मोशन को लेकर? तीसरा नियम यह कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन। ये है क्या? अगर आप कुछ एक्शन करोगे, न्यूटन का सिद्धांत क्या बोलता है, अगर कुछ आप एक्शन करोगे तो उसका एक रिएक्शन भी जरूर होगा। आप अगर पढ़ाई करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आप गेम्स में ज़्यादा ध्यान दोगे तो मार्क्स खराब आएंगे, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा ये चीज़ लाइफ से भी। तो एक्शन रिएक्शन है क्या न्यूटन के लॉ के संदर्भ में? ये क्या है? एक्शन इज द फोर्स एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, दीज आर पेयर फोर्सेस। एक्शन को मैं ए बोलूंगा, रिएक्शन को आर बोलूंगा। ये दोनों हमारे क्या है बच्चों? पेयर फोर्सेस हैं। पेयर फोर्सेस हमेशा साथ में आएंगे। एक्शन आएगा रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक्शन अगर है तो रिएक्शन भी साथ में आएगा। अब इन दोनों की खास बात क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर? एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे, दोनों बराबर होगा। एक्शन विल बी इक्वल टू द रिएक्शन। दोनों ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट का मतलब एक्शन एंड रिएक्शन में डायरेक्शन का फर्क होगा। एक्शन अगर राइट है, रिएक्शन लेफ्ट में होगा, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। और दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे मैंने एक बुक को टेबल पे रखा, बुक का वेट टेबल पे लगा, टेबल ने बुक को दिया। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकता है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकता है? सपोज ये रेस्ट पे, तो एन बराबर डब्ल्यू है, बिल्कुल है। एन ऊपर है, डब्ल्यू नीचे, यानी ऑपोजिट भी है। एन डब्ल्यू बराबर ऑपोजिट भी है। बट क्या तीसरा लॉ फॉलो हो रहा है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज है क्या? नहीं है। डब्ल्यू भी इसी बॉडी पे ऐड कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी इसी बॉडी पे ऐड कर रहा है। तो ये तीसरा फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्रॉस, यानी ये एन इक्वल टू डब्ल्यू एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्शन में ये रह जाते हैं और बोलते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चलिए अब मैं आपको एक्शन रिएक्शन पेयर का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा अगर, तो आप जानेंगे कि हर मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये मास m1 है, ये मास m2 है। अगर ये m1 इसको खींच रहा है अपनी ओर, तो m2 भी उसको अपनी ओर ही खींच रहा है। इस फोर्स का नाम हम देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों फोर्स बराबर होते हैं, दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, और दोनों डिफरेंट बॉडीज में एक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स है ये इस बॉडी पे लग रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये फोर्स इस बॉडी का फोर्स है। और ये जो फोर्स लग रहा है F1 2, ये इस बॉडी पे लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो दोनों ऑपोजिट बॉडी पे भी एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है न्यूटन्स का लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा दोस्तों एक्शन रिएक्शन पेयर के अंडर इसको हम मान सकते हैं। तो यही है हमारा न्यूटन्स का नियम एक्शन रिएक्शन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर एक वॉल है और आप वॉल में जोर से धक्का मारते हो तो वॉल को भी फोर्स देते हो, वॉल भी आपको फोर्स देता है। यस और नो? आपने वॉल पे दिया 10 न्यूटन आपने मारा, तो आपका हाथ भी लाल हो जाएगा, आपको भी उतना ही का फोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे एग्जाम्पल है, आप करके देख सकते हो, ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब अगले वीडियोस में मैं आपको सब लॉ के, सारे लॉ के एप्लीकेशंस बताऊंगा। ये लॉ को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, अनुज कुमार।